बच्चों, आज हम कक्षा छठी में पाठ क्रमांक 6 डॉक्टरी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। रिमेडियल टीचिंग के माध्यम से संक्षेप में इसकी जानकारी लेंगे। तो पन्ना नंबर 44 निकालिए और किताबों में ध्यान दीजिए। फागुन का महीना था, जाड़ा काफ़ी पड़ रहा था और डॉक्टर साहब शंभू को साथ लेकर पालकी में बैठे सप्तग्राम जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर स्टेशन मास्टर के लड़के बीमार था। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास का छोटा लड़का बीमार है, बेचारा बड़े कष्ट में है। डॉक्टर बाबू को बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। विष्णुपुर पहुँचते पहुँचते सांझ हो गई। ढोर डंगर लेकर लौटने लगे थे। चरवाहा बोला, जी वह तो कोई 7 कोस होगा, आज रात आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, राह में डाकुओं का पूर है, पूर यानी नगर। डॉक्टर बोले, क्या करे बेटे, रोगी कष्ट में है, जाना तो होगा ही। चलते चलते देर हो गई। इसी बीच पालकी के ऊपर की दवाई की पिटारी टूट पड़ी, उसकी रस्सी टूट गई, पिटारी नीचे गिर गई, कुछ शीशियाँ टूट गई। डॉक्टर विश्वंबर बाबू थे भारी भक्कम, फिर तो रात वही काटनी पड़ी। तभी कहारों का सरदार बुद्धू ने आकर कहा, वह देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। बुद्धू बोला, बगलू भाग गया, पल्लू भी कहीं दिखाई नहीं देता, बख्शी उस झुरमुट के पीछे छिप गया है। रास्ते में सब इधर उधर भाग गए, डर के मारे हाथ पांव फूल गए। सुनते ही डॉक्टर साहब मारे डर के थर थर कांपने लगे। शंभू बोला, डर काहे का, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब बोले, पर वे तो 5 है। शंभू बोला, मैं शंभू जो हूँ। उसने उठाकर छलांग भरिया और गरज कर बोला, खबरदार। डाकू ठठाकर हंस पड़े। ठठाकर हंसना यानी जोर से हंसना। पालकी टूट पड़ी। डाकू पालकी का टूटा डंडा लिया और घुमाकर शंभू ने फेंक मारा। निशाना सटीक लगा, 3 डाकू गिर पड़े। शंभू अपनी लाठी संभाली और डाकुओं पर टूट पड़ा। 2 डाकुओं को चोट खाने से बच गए थे, वे सिर पार कर भाग गए। जोर से कराने की आवाज़ आई। तभी डॉक्टर साहब ने पुकारा, शंभू। शंभू बोला, जी साहब। विश्वंबर बाबू ने कहा, आप झटपट दवाई की पिटारी निकालो। शंभू ने पूछा, आप इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? डॉक्टर बोले, इन तीनों को डॉक्टरी तो मुझे ही करनी पड़ेगी, पट्टी वट्टी बांधनी पड़ेगी, नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी है। उस समय रात थोड़ी ही हो गई रह गई। विश्वम्बर बाबू और शंभू दोनों ने 3 डाकियों के मरहम पट्टी की। सवेरा हो गया। फटे बादलों में से सूरज की किरणें झांकने लगी। एक एक करके सभी कहार लौट आए। बगलू आया, बख्शी का हाथ पकड़े। विष्णु आया, उसका दिल उस समय कपकपा रहा था। इस तरह से डॉक्टर इस पाठ के माध्यम से इसका हमें अध्ययन किया। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह कहानी लिखी है, क्योंकि डॉक्टर साहब इलाज करने के लिए स्टेशन मास्टर के बेटे का इलाज करने निकले थे, लेकिन रास्ते में उन्हें डाकुओं का ही इलाज करना पड़ा, क्योंकि शंभू की मार की वजह से उनकी यह हालत हो गई, क्योंकि शंभू काफ़ी तगड़ा था। और उसी ने कहा कि डॉक्टर साहब को डरिए मत, मैं जो शंभू हूँ। इस तरह से इस पाठ का अध्ययन हमने संक्षेप में किया है। आगे की जानकारी लेंगे हम। शब्दार्थ: छड़ी, न रुकने वाली बारिश, दम, हिम्मत, ताकत। ढोर डंगर यानी गाय भैंस आदि पशु, बकरी गाय भैंस आदि पशु। पूर यानी नगर, सहसा, अचानक। ठठाकर हंसना, जोर से हंसना, सटीक निशाने पर लगना। झटपट, जल्दी। कुहार, पालकी उठाने वाले। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ पाँव फूलना, बहुत घबरा जाना, डर के मारे बगलू तो उसके हाथ पाँव फूल गए। हाथ पाँव फूलना, बहुत घबरा जाना, डर के मारे बुद्धू के हाथ पाँव फूल गए। टूट पड़ना, हमला करना। तगड़ा शंभू डाकुओं पर टूट पड़ा। सिर पर पाँव रखकर भागना,
जान बचाकर तेज भागना। शंभू की मार से जो 2 डाकू बचे थे वो सिर पर पांव रखकर भाग गए। पाठबोध के प्रश्न, इनके जवाब दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक प्रश्न। क, विश्वंभर बाबू कौन थे? विश्वंभर बाबू मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर थे। शंभू कैसा व्यक्ति था? शंभू काफ़ी तगड़ा और बलवान व्यक्ति था जिसने डॉक्टर साहब को कहा था, मैं शंभू जो हूँ, डर काहे का। ग, डॉक्टर बाबू ने किनका इलाज किया? डॉक्टर बाबू ने डाकुओं का इलाज किया। उन्होंने अपना फर्ज निभाया और शंभू की मार की वजह से जो 3 डाकुओं को चोट लगी थी उनका इलाज किया। पाठ का पहला अनुच्छेद पढ़े। सोचे कि इसमें दी गई जानकारी पाने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न बताएंगे। इन प्रश्नों को अपने साथियों से पूछे। शंभू कैसा व्यक्ति था? विश्वंभर बाबू ने क्या ओढ़ रखा था? गुप्ती टोले के विश्वंभर बाबू कहाँ सवार थे? विश्वंभर बाबू किसका इलाज करने जा रहे थे? पालकी पर दवाई की पेटी कहाँ बांध रखी थी? विश्वंभर बाबू कैसा व्यक्ति था? इस तरह से छोटे छोटे सवाल आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं। ड, अभिनय करते हुए पढ़े। 1, डॉक्टर बाबू और चरवाहे की बातचीत बताइए। चरवाहा बोला, जी वह तो कोई बात 7 कोस होगा। आज रात आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, राह में डाकुओं का पूर है। चरवाहा बोला, जी वह तो कोई 7 कोस होगा। आज रात आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, राह में डाकुओं का पूर है। डॉक्टर बाबू और शंभू की बातचीत सुनते ही डॉक्टर साहब मारे डर के थरथर कांपने लगे, चिल्ला उठे, शंभू शंभू अब क्या होगा? शंभू बोला, डर काहे का, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब बोले, पर वे तो 5 है। डॉक्टर बाबू और बुद्धू की बातचीत। तभी कहावे के सरदार बुद्धू ने आकर कहा, वह देखिए कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, निश्चय ही ये डाकू है। विश्वंभर बाबू ने कहा, डर काहे का, तुम सब तो हो ही। डॉक्टर बाबू और बुद्धू की बातचीत। जैसे बुद्धू बोला, बगलू भाग गया, पल्लू भी कहीं दिखाई नहीं देता, बक्सी उस झुरमुट के पीछे छिप गया है और विष्णु के तो डर के मारे हाथ पांव फूल गए। इन शब्दों का उच्चारण करें। सप्ताह, विश्वंभर, सप्तग्राम, कुंभीरा, विश्वास, दवाइयाँ, आफत, डाकू, किरणें, कपकपाना। लिखित प्रश्नों की ओर जानकारी लेंगे हम। क, विश्वंभर बाबू कहाँ जा रहे थे और क्यों? विश्वंभर बाबू सप्तग्राम जा रहे थे क्योंकि स्टेशन मास्टर का लड़का बीमार था, उसे देखने के लिए डॉक्टर बाबू सप्तग्राम जा रहे थे। ख, रास्ते में डाकू होने की बात सुनकर भी विश्वंभर बाबू क्यों नहीं रुके? डॉक्टर बाबू रास्ते में डाकू होने की बात सुनकर भी रुके नहीं क्योंकि वे बोले, डॉक्टर बोले, क्या करे बेटे, रोगी कष्ट में है, जाना तो होगा ही। इसलिए डॉक्टर बाबू मरीज को देखने के लिए आगे बढ़ गए। ग, इस कहानी का मुख्य पात्र आप किसे मानते हैं और क्यों? इस कहानी का मुख्य पात्र है शंभू, क्योंकि शंभू डाकुओं से लड़कर विश्वंभर बाबू यानी डॉक्टर की जान बचाते हैं और वह बलवान के साथ निडर भी है और संकट का सामना करता है। डॉक्टर बाबू कैसे व्यक्ति थे? लिखे। डॉक्टर बाबू बहुत ही अच्छे इंसान थे और वे मरीज का इलाज करते हैं। डॉक्टर का फर्ज निभाते हुए उन्होंने डाकुओं का भी इलाज किया। सोचे और लिखे। यदि आप डॉक्टर या शंभू होते तो क्या करते? लिखे। यदि मैं डॉक्टर हो तो बिना डरे लोगों का इलाज करता, जैसे विश्वंभर बाबू ने डाकुओं का इलाज किया। और
शंभू होता तो डटकर किसी भी परिस्थिति का सामना करता, जैसे शंभू ने डाकुओं का से भिड़कर मुकाबला किया। ख, शंभू की जगह आप हो और बंदरों का झुंड आपकी तरफ बढ़ रहा हो तो आप क्या करेंगे? लिखे। शंभू की जगह मैं होता तो बंदर से डरते हुए शंभू की जगह मैं होता तो बंदर से न डरते हुए उनका मुकाबला करता, क्योंकि बंदर भी प्राणी है। यदि उनको हम खाने के लिए तथा बड़े निडरता से उनका सामना करते हैं तो वे भी इंसान ठहरते हैं, क्योंकि उनमें भी इंसान जैसी आदतें होती है। भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न समझे और शुद्ध उच्चारण करें। ध्यान, अध्ययन, अध्याय, अध्यापक, स्थल, स्थान, अवस्था, व्यवस्था, सुप्त, सप्ताह, संक्षिप्त, पर्याप्त, उत्तर, छत्ता, पत्ता, उत्तेजित, विश्व, अश्व, श्वास, विश्वास, कष्ट, नष्ट, राष्ट्र, हस्त पुष्ट। वचन बदले, एक वचन, बहुवचन और उसका तिर्यक रूप। लड़ाई, लड़ाइयाँ, लड़ाइयों में। दवाई, दवाइयाँ, दवाई, दवाइयाँ, दवाई को। शीशी, शीशियाँ, शीशे पर। लाठी, लाठियाँ, लाठी से। साधु, साधुओं ने। डाकू, डाकुओं का। बहुवचन शब्दों के साथ यदि ने, का, को, से, में, पर, के, लिए आदि लग जाए तो बहुवचन रूप के अंत में यो या यो ओ लगता है और अंत की दीर्घ मात्रा ह्रस्व में बदल जाती है। इसे तिर्यक रूप कहते हैं। 3. इन वाक्यों से संबंध बोधक शब्द छाटे। फाइंड आउट प्रीपोजिशंस। वाक्य। क, शंभू के पास लाठी थी। शंभू के पास लाठी थी। के पास। ख, गांव के बाहर एक तालाब था। के बाहर, गांव के बाहर एक तालाब था। पालकी के साथ शंभू चल रहा था। किसके साथ? पालकी के साथ शंभू चल रहा था। उसने डंडा डाकुओं की ओर फेंका। की ओर। उसने डंडा डाकुओं की ओर फेंका। वाक्य में दो संज्ञाओं सर्वनामों के बीच संबंध बताने वाले अव्यय को संबंध बोधक अव्यय करते हैं। इसलिए संबंध बोधक अव्यय के पास, के बाहर, के साथ, की ओर। आगे इन वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। तुम कहाँ जा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। हेमा अल्पविराम, नीलम अल्पविराम, पंकज और मनोज ने पौधे लगाए पूर्ण विराम लगाए के बाद। ग, तुम्हें यही कहानी कैसे लगी? क्वेश्चन मार्क। घ, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी पूर्ण विराम डंडी देना है। बच्चे खेलने लगे पूर्ण विराम। 5. पाठ से मुहावरे चुनकर वाक्य पूरे करें। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट idioms. क, रीछ इतनी जोर से गिरा कि उसमें उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। डाकुओं का नाम लेते ही सबके हाथ पांव फूल गए। डॉक्टर साहब तो डर के मारे थर-थर कांपने लगे। शंभू लाठी लेकर डाकुओं पर टूट पड़ा। शंभू की लाठी के डर से बाकी डाकू सिर पर पांव कर भाग गए। इस तरह से आज हमने कक्षा 6 में कहानी डॉक्टरी इस पाठ का अध्ययन किया और पाठबोध के भाषा ज्ञान के प्रश्नों का भी संक्षेप में जानकारी ली। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।